अच्छा, जब हम करोड़पति शब्द सुनते हैं तो दिमाग में अक्सर वो महंगी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले, शायद कोई फिल्म स्टार या बड़ा बिजनेसमैन आता है ना। हाँ बिल्कुल, यही एक आम धारणा है। लेकिन क्या असलियत यही है? आज हम जरा गहराई में उतरेंगे थॉमस स्टैनली और विलियम डैंको की मशहूर किताब लाखों का पड़ोसी यानी द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर के साथ। हाँ, ये किताब हकीकत में आंखें खोल देती है। और देखेंगे कि शायद असलियत वो बिल्कुल अलग है। हम समझेंगे कि भाई असल दौलत बनती कैसे है और उसे संभालने वाले लोग असल में होते कैसे हैं। सही कहा। तो किताब का जो सबसे चौंकाने वाला दावा है वो तो यही है कि ज्यादातर करोड़पति हमारे और आपके जैसे ही हैं। मतलब हमारे बीच ही रहते हैं, बिल्कुल साधारण सी जिंदगी जीते हुए। हाँ, जैसे कोई टीचर हो सकता है, कोई इंजीनियर या फिर कोई छोटा मोटा अपना काम करने वाला। और वो महंगी घड़ियां या डिजाइनर कपड़े, वो सब ज्यादातर मामलों में नहीं। किताब के हिसाब से वे दिखावे से कोसों दूर रहते हैं। पर क्यों? ऐसा क्यों भला? देखिए, ये एक मानसिकता की बात है। किताब यही समझाती है, असली करोड़पति होने का मतलब है खास सोच रखना। उनके लिए पैसा वो दिखावे की चीज नहीं है। अच्छा। बल्कि वो भविष्य की सुरक्षा है, एक तरह की आजादी का जरिया है। इसलिए वो अपना पैसा, अपनी एनर्जी वो सब दिखावे पर नहीं लगाते, बल्कि संपत्ति बनाने पर, उसे बढ़ाने पर लगाते हैं। उनका फोकस इस पर होता है कि उनका पैसा उनके लिए और पैसा कैसे बनाए, ना कि इस पर कि वो कितने अमीर दिख रहे हैं। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। किताब में ऐसे लोगों के कुछ खास गुण भी बताए हैं, शायद 7 गुण। हाँ, 7 खास आदतें या गुण बताएं। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बुनियादी आदतें हैं। जैसे कि कोई 1-2 मिसाल। सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी, वे हमेशा अपनी आमदनी से कम खर्च करते हैं। सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है। हाँ, सुनने में आसान है, पर इसे लगातार करना वो असल बात है। अनुशासन चाहिए इसके लिए। और दूसरा अहम गुण है अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने पैसे का कुशल प्रबंधन। मतलब बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना। अच्छा, मतलब कहाँ पैसा लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, इस पर पूरा ध्यान देना। बिल्कुल, वो ऐसी बिना सोचे समझे खर्च नहीं करते, सोच समझकर निवेश करते हैं। और यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि किताब बताती है कई करोड़पति ऐसे बिजनेस में हैं जो शायद बहुत ग्लैमरस ना लगे। जैसे वेस्ट मैनेजमेंट या कोई खास तरह की सप्लाई का काम, लेकिन ये स्थिर होते हैं और इनसे कैश फ्लो अच्छा बना रहता है। मतलब उन्होंने सामाजिक दिखावे से ज्यादा तरजीह दी आर्थिक स्वतंत्रता को। समझिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ ज्यादा कमा लेना ही काफी नहीं है। मैंने सुना है किताब कमाई और बचत के बीच एक बड़े मजेदार फर्क पर जोर देती है। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सिर्फ ज्यादा कमाना काफी नहीं होता। लेखक 2 तरह के लोगों की बात करते हैं, PAWS ये क्या है? यानी धन के अद्भुत संचयकर्ता, प्रोडिजियस अक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ। और दूसरे होते हैं UAWs, अंडर अक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ, धन के कम संचयकर्ता। PAWs वो लोग हैं जो अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा बचाते हैं और उसे ठीक से निवेश करते हैं, भले ही उनकी कमाई बहुत ज्यादा ना हो। अच्छा। किताब में एक फॉर्मूला जैसा भी दिया है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी उम्र और आय के हिसाब से आपकी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए। जो लोग उस अनुमान से काफी आगे हैं वो PAW हैं। और UAWs कौन हुए फिर? UAWs वो लोग हैं जो शायद कमाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनका रहन सहन का तरीका, उनका खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है। हाँ, ऐसा तो होता है कई बार। तो नतीजा ये होता है कि ज्यादा कमाई के बावजूद उनकी जो जमा संपत्ति है वो उनकी आय के मुकाबले कम रह जाती है। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये अनुशासन और बचत पर फोकस करने की अहमियत बताता है। यही वो चीज है जो असली धनवानों को बाकियों से अलग करती है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, और परिवार के बारे में भी कुछ था ना किताब में, कुछ ऐसा कि बच्चों को बहुत ज्यादा पैसों की मदद देना उनके लिए ठीक नहीं होता। ये बात मुझे थोड़ी सी अटपटी लगी थी। लगता तो यही है कि भाई अपने बच्चों की तो पूरी मदद करनी चाहिए। हाँ, ये किताब के उन पॉइंट्स में से है जिस पर काफी बहस होती है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। स्टैनली और डैंको का तर्क ये है कि जब बच्चों को बिना मेहनत के, बिना कमाए बहुत ज्यादा आर्थिक मदद मिल जाती है, हाँ, तो अक्सर वो आर्थिक रूप से अनुशासित नहीं बन पाते। अच्छा। उनमें आत्मनिर्भरता नहीं आ पाती। अच्छा। तो फिर करोड़पति क्या करते हैं? इसीलिए ज्यादातर करोड़पति अपने बच्चों को सीधे सीधे बहुत सारा पैसा देने के बजाय उन्हें अच्छी शिक्षा देते हैं, उन्हें मेहनत की कीमत सिखाते हैं और उन्हें आर्थिक रूप से आजाद बनने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है ना, हाँ, कि हम अगली पीढ़ी को फाइनेंशियली मजबूत कैसे बनाएं? सिर्फ पैसा देकर या उन्हें सही आदतें और मूल्य सिखाकर? बिल्कुल।
तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो निचोड़ क्या है? मतलब अगर किसी को आर्थिक रूप से मजबूत बनना है तो क्या करे? कुछ बुनियादी बातें हैं। पहली, अपनी आय से कम में जीना। दूसरा, एक बजट बनाना और उस पर टिके रहना। तीसरा, लगातार निवेश करना। हाँ, और वो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचना। मतलब जैसे जैसे कमाई बढ़े वैसे वैसे खर्चे न बढ़ाते जाना। बिल्कुल सही। और दिखावे से ज्यादा अपनी आर्थिक आजादी को महत्व देना। और हाँ, अगर बच्चे हैं तो उन्हें पैसे की कदर करना और आत्मनिर्भर बनना सिखाना। बिल्कुल। और यही तो पड़ोसी करोड़पति का मेन आइडिया है कि असली दौलत वो है जो दिखती नहीं है। समाज अक्सर बाहरी चमक दमक देखता है, महंगी चीजें देखता है। हाँ, वही तो। लेकिन सच्ची संपत्ति वो चुपचाप बनती है, पर्दे के पीछे, सालों के अनुशासन और समझदारी भरे फैसलों से। ये शायद ग्लैमरस नहीं लगता, पर ये टिकाऊ होता है। तो मतलब ये याद रखना चाहिए कि दौलत अक्सर वो नहीं होती जो बहुत शोर मचाती है। असली करोड़पति तो शायद हमारे आस पड़ोस में ही रहते हों, बिल्कुल साधारण दिखते हुए। और उनकी इन समझदार आदतों को अपनाकर कोई भी अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर कर सकता है। बिल्कुल। और जाते जाते सभी सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमारा समाज धन और सफलता को किस नजर से देखता है? और हमारे अपने व्यक्तिगत वित्तीय लक्ष्य असल में क्या होने चाहिए? क्या वो बाहरी दिखावा ज्यादा जरूरी है या फिर चुपचाप अनुशासित तरीके से बनाई गई आर्थिक सुरक्षा और आजादी? इस पर जरूर सोचिएगा।